विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी और शतानंद जी सब जाकर जनक जी से कहते हैं महाराज अब बहुत भया, अब बारात को आप विदा करिए। विदा की साज सजाई गई है। आते समय बारात जहाँ जा रुकी थी, जनक जी ने उन सभी स्थानों पर बारात की वापसी के लिए भोजन सामग्रियों को विदा कराया है। अनेक प्रकार से दहेज दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। माताएं बेटियों को शिक्षा देती हैं। राम जी देखिए, राम जी पहुंचे हैं ना रनिवास में जनकपुर के, तो सुनैना जी को प्रणाम करके राम जी केवल एक बात बोले। क्या बोले? माँ, जानकी आपकी बेटी है, संसार की दृष्टि में राम आपका दामाद है, लेकिन ये राम कहना चाहता है आप इस राम को अपना दामाद नहीं, राम को अपना पुत्र मानिएगा। बालक जानी करब नित नेहु। सुनैना जी सुनी तो विवल हो गई, राम जी को हृदय से लगा ली। कहती है राम, दुनिया वाले कहते हैं कि आप भगवान हो। यदि आप भगवान हो बेटा तो आप सब जानते हैं, मेरा भी जानते हैं, महाराज की भी जानते हैं, घर का भी जानते हैं, परिवार का भी जानते हैं। राम, हमारी बेटियां अभी लड़िकां हैं, इनको ज्ञान नहीं है। राम, यदि हमारी बेटियों से कोई अपराध हो जाए ना, तो आप ये समझिएगा कि अपराध उनकी बेटियां नहीं की हैं, अपराध बेटियों की माँ इस सुनैना से हो गया है। आप मेरी बेटियों को क्षमा करिएगा। राम जी बारंबार सासू माता के चरणों में प्रणाम करते हैं भाइयों के साथ। इधर चक्रवर्ती जी महाराज याचकों को बुलाकर संतुष्ट करते हैं, ब्राह्मणों को बुलाकर दान देते हैं। जनक जी ने सुंदर पालकी सजवाई है, 4 बेटियों को हृदय से लगाकर पालकी में बिठाया है, नारी धर्म का उपदेश किया है और बारात को जनक जी ने विदा किया है। कुछ दूर जनक जी महाराज बारात को छोड़ने जाते हैं। चक्रवर्ती जी महाराज से जनक जी कहते कि महाराज, आपने इस जनक को अपने बराबर समझा, मेरे साथ संबंध जोड़ने योग्य आपने समझा मेरे को, आपकी बड़ी कृपा मेरे पर। इस छोटे जनक को आपने बड़ा बना दिया। चक्रवर्ती जी कहे जनक जी आप उल्टी बात कर रहे हैं। कैसे? बड़ा मैंने आपको नहीं बनाया, आपने मुझे बड़ा बनाया। क्यों? आपने अपनी बेटी को दिया है, मैंने आपकी बेटी को लिया है। जगत जानता है देने वाले से लेने वाला सदैव छोटा रहता है। आप दिए हैं, आप बड़े हैं, आपके साथ संबंध जुड़कर आज ये दशरथ भी बड़ा हो गया। संबंध क्या है? परस्पर एक दूसरे में बड़प्पन का दर्शन होता रहे, यही संबंध चलने का नियम है। हमारे एक चाचा हैं, कहते हैं बेटा जितना देखना है परखना है संबंध बनने से पहले कर लो। जितनी जांच करनी है, पता लगाना है अच्छा है कि बुरा है, लंबा है कि छोटा है, गोरा है कि काला है, साधु है कि असाधु है, जितना जांच पड़ताल है संबंध बनने से पहले करो। और जब संबंध बन जाए ना, फिर जांच पड़ताल मत करो, फिर निर्वाह करो। क्यों? बनने के बाद केवल निर्वाह किया जाता है। क्यों? बनने के बाद केवल निर्वाह किया जाता है। चक्रवर्ती जी महाराज बारात लेकर पहुंचे वापस अयोध्या। बाराती अपने अपने घर गए। रानियों से जैसे भांट विरदावली गाते हैं, जनक जी महाराज की प्रशंसा चक्रवर्ती जी करते हैं। कहते हैं देखो बहुएं लड़कियां हैं, पराए घर से आई हैं, जिस प्रकार पलके नेत्र की रक्षा करती हैं, आप इनकी रक्षा करना। रात्रि बीती है, प्रातः काल शुभ मुहूर्त देखकर कल कंगन छुड़ाया गया है। 6 दिन बाद विश्वामित्र जी चक्रवर्ती जी से कहते हैं महाराज अब आप मुझे विदा करिए। प्रसंग आपको बीच में सुनाया था। चक्रवर्ती जी महाराज पूरे परिवार के साथ खड़े हैं। कहते हैं प्रभु आज मेरे पास जो भी सुख संपत्ति है सब आपकी कृपा है, आप ना आते तो ये कृपा ना बरसती। एक बात केवल कहनी है। क्या कहते हैं? करब सदा लड़िकन पर छोड़ो। कहते हैं कि मेरे उम्र का कोई भरोसा नहीं, कब रहूं ना रहूं। जैसी कृपा आपने अब की बार की है,
मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों पर भी बना के रखिएगा, और जब तक मैं जीवित हूं दर्शन देता रहब मुनि मोह, यदा कदा मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। इतना कह के चक्रवर्ती जी महाराज विश्वामित्र जी के श्री चरणों में गिर पड़े। विश्वामित्र जी आशीर्वाद देकर विदा लेकर प्रस्थान करते हैं। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी के पुत्र वामदेव जी विश्वामित्र जी की गाथा गाकर सुनाए। यहाँ पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बालकांड की कथा पूर्ण करते हुए कहते हैं, ये कथा मैंने क्यों गाई? बाबा बोले, निज गिरा पावन करन कारण राम जस रघुवीर चरित अपार कहते हैं, अपनी वाणी को जिह्वा को पवित्र करने के लिए मैंने ये कथा गाई, अन्यथा राम जी का चरित्र अपार समुद्र है, कौन कवि है जो गाकर पार कर जाए। राम जी के जन्म, नामकरण, चूराकरण, यज्ञोपवीत, विवाह आदि सभी संस्कारों की कथा को जो नर नारी कहेंगे अथवा गाएंगे, श्री सीताराम जी के प्रसाद स्वरूप उस जीव के जीवन में सर्वकाल सुख ही सुख रहेगा। बालकांड की फलश्रुति में बाबा कहते हैं, सिय रघुबीर विवाह जे सप्रेम गावहीं सुनहि, तिन कहूँ सदा उछाह मंगलायतन राम जश। जो भी सीताराम जी के विवाह की कथा को गाएगा सुनेगा, सीताराम जी के प्रसाद स्वरूप उस जीव को जीवन में सर्वकाल उछाह रहेगा। हमने और आपने भी आज बड़े प्रेम और भाव के साथ सूक्ष्म रूप से इस कथा को श्रवण किया। मैं भी अपने राघव जी से प्रार्थना करता हूँ, ऐसी करुणा बरसे, आपके जीवन में भी नित्य सुख का वर्धन हो, उत्साह बढ़े, आपका मंगल हो, और धीरे धीरे मेरे राघव जी के चरणों में आपका भी प्रेम बढ़ता जाए। इन्हीं सब शब्दों के साथ अब आज की बेला को हम और आप यहीं विश्राम देते हैं। कल की कथा में हम और आप अयोध्या कांड में प्रवेश करेंगे। प्रभु विशेष रूप से कल केवट भैया की कथा को श्रवण करेंगे। आज इतना ही। आइए आरती से पूर्व 2 मिनट हरे राम 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 प्रभु शंभुनाथ हनुमान। कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान। राम लखन श्री जानकी सदा करौ कल्याण। राम लखन श्री जानकी सदा करौ कल्याण। हरे राम राम राम
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, बाल कृष्ण भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, आज के आनंद की। जय जय श्री सीताराम। इस पावन अवसर में समस्त अंचलवासी पाटन के पूरे क्षेत्र से, दुर्ग जिला, रायपुर जिला, धमतरी से पहुँचे हुए, सभी अन्य जिलों से पहुँचे हुए सबके श्री चरणों में सादर शीश नमन करते हुए आप सबको राम जानकी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं समस्त मिश्रा परिवार की ओर से और समस्त ग्रामवासियों की ओर से, इस अंचल वासियों की ओर से, जिनसे इतनी सरस कथा आप सुन रहे थे। श्रद्धेय प्रेम मूर्ति पूज्य संत श्री प्रेम भूषण जी महाराज की कृपा पात्र पूज्य राजन जी महाराज, जिनके श्रीमुख से आज चतुर्थ दिवस की यह कथा आपने सुनी। इनमें संगीत पक्ष के